जय हिंद प्यारे साथियों। आप स्वागत है सभी का सक्सेस विद कृष्णा SW के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट जो है कौन सा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट कौन सा, तीसरा हो जाएगा। दो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन ही करा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। लाइक और शेयर कर देंगे अपने कहाँ पे, दोस्तों के साथ, ठीक है। आप केवल ये मत देखना उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ही है, ये SSC GD के लिए भी है, SSC GD के लिए भी प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें जब ऊपर से कराएंगे 40 क्वेश्चन छोड़ के, जो नीचे के बाकी क्वेश्चन होंगे वो SSC के लिए हैं, SSC GD वालों के लिए, और ऊपर के 40 क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा वायु दाब लेखी। वायु दाब लेखी बैरोग्राफी जिसे बोलते हैं कारण द्वारा आविष्कार किया जाता है। तो वायु दाब लेखी किसके द्वारा आविष्कार किया जाता है, तो लुसियान वादी के द्वारा करा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कश्मीर समस्या किन दो देशों के बीच है। कश्मीर समस्या है जो वो किन दो देशों के बीच है, तो वो किन दो देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन, सी एनीमोन्स प्रजाति, सी एनीमोन्स प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो कौन आता है सी एनीमोन्स प्रजाति के अंतर्गत, तो निडेरिया आते हैं। क्या आते हैं, निडेरिया। ऑप्शन नंबर 2। 4 नंबर हो जाएगा एलिफेंटा गुफाएं हैं। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ है, तो एलिफेंटा जो गुफाएं हो जाएंगी आपकी, हो जाएंगी महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है उपयोग करके ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरी पर बिजली का संचार किया जा सकता है किसके द्वारा, तो ये किसके द्वारा, ACDC और ACDC दोनों, या ACDC किसी से भी नहीं, तो किसके द्वारा करा जा सकता है, तो AC के द्वारा करा जाता है, किस तरह, AC के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है। किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एकोर्निया को, ठीक है। एकोर्निया को आम जलकुंभी भी कहा जाता है। रुक्मणी देवी अरुणेल के साथ जुड़ी हुई हैं। रुक्मणी देवी अरुणेल जो है किसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये जुड़ी हुई हैं भारतनाट्यम से। किससे जुड़ी हैं, भारतनाट्यम से। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। किस ग्रह को एक बौना ग्रह भी कह के संबोधित किया जाता है, तो प्लेटो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 10 नंबर है वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 11 नंबर, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया था, तो मुमताज की महल कराया था, नूरजहां की, या जोधाबाई, किसकी याद में कराया था, तो ये कराया था मुमताज, ठीक है, मुमताज महल का। नेक्स्ट हो जाएगा प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड ने किस अभिनेता के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है अवार्ड जीता था, तो किसने जीता था, तो ये हो जाएंगे दिलीप कुमार। कौन हो जाएगा, दिलीप कुमार। 13 नंबर है इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं, तो कौन हो जाएंगे, तो ABCD में से, तो ABCD में से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर D, केवल 2 नंबर पे जो है गृह सचिव, ठीक है। कौन हो जाएंगे, गृह सचिव। 14 नंबर है कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है, कितनी बार हो सकता है, तो कोई सीमा नहीं है। क्या है, कोई सीमा नहीं है। दीपिका कुमारी से संबंधित है। दीपिका कुमारी किससे संबंधित है, तो दीपिका कुमारी संबंधित हो जाएंगी ये तीरंदाजी से, तीरंदाजी से। नेक्स्ट हो जाएगा 16 नंबर, अर्थशास्त्र किसने लिखी, तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, तो अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने।
17 नंबर है क्लोरोफिल में क्या होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। 18 निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है, तो मार्स गैस के रूप में किसको जाना जाता है, तो प्रोपेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। 3 नंबर बी.सी. रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बी.सी. रॉय पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन, दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है। दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है, तो ये हो जाएगी सभी संविधिक निकाय, संविधिक निकाय, ठीक है। 21 नंबर है मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, तो किस महासागर में ये स्थित हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। 22 नंबर हो जाएगा मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है, तो मसाई जो है किस देश की जनजाति है, तो ये अफ्रीका की हो जाएगी। 23 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर जो है कौन से अंग से संबंधित है, तो पेस मेकर हो जाएगा हृदय से। काहे से संबंधित है, हृदय से संबंधित है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो है क्या है, तो लाल रक्त कोशिकाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाएं। 25 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है। एनीमिया जो होता है तो किसकी कमी के कारण होता है, तो ये लोहे की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, लोहे की कमी के कारण एनीमिया होता है। 26 हो जाएगा प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा एक श्यामपट्ट रंग में कला क्यों दिखाई जाती, एक श्यामपट्ट रंग में कला क्यों दिखाई जाती है, तो ये कला दिखाई जाती है वह सारे रंग अवशेषित करता है, वह सारे रंग क्या करता है, अवशेषित कर लेता है। 28 हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय होता है। कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय होता, तो क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के बिना कुछ भी नहीं संभव है। नेक्स्ट हो जाएगा 29 नंबर सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या होता है। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या होता है, तो ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को प्रदर्शित करता है, तो कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को जो है प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 31 नंबर एक्स किरण की खोज किसने करी थी। एक्स किरण की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी विल्हेम कोनराड रंटजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हो जाएगा 32 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा नहीं है, तो सी पे जो है वेबर, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। 33 हो जाएगा लवड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से जो है संबंधित है, तो लवड़ी नृत्य कहाँ पे करा जाता है, तो महाराष्ट्र में करा जाता है। 34 हो जाएगा आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा जो है लिखी गई थी, तो ये पुस्तक लिखी गई थी कैलाश सत्यार्थी के द्वारा आज़ाद बचपन की ओर, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन किस बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परिवर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब को की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं, इसे तो क्या कह सकते हैं हम, तो इसको हम कह सकते हैं कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्या होगा, कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। 36 हो जाएगा सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो सम्राट अशोक जो था किसका उत्तराधिकारी था, तो बिंदुसार का था। नेक्स्ट हो जाएगा 37 नंबर किस वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा,
किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो इसका हो जाएगा पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पे, ठीक है। 38 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है? तो किसमें भूमिका महत्वपूर्ण निभाता है? तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो 39 नंबर है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था गेहूं में। किसमें? गेहूं में। ये लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ी सी वीडियो क्या करेंगे आप लोग, स्किप कर देंगे, थोड़ी सी वीडियो स्किप कर देना आप लोग, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? तो बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। वह बैंक जिस पे केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, तो उसे ही हम बैंक दर कहते हैं। तो यहाँ पे जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों का प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अब स्टार्ट होता है यहाँ से एसएससी वालों का, एसएससी जीडी वालों का, ठीक है। एसएससी जीडी वालों का इसमें भी था और इसमें भी था, यूपी वालों इसमें भी है आपका, और एसएससी वालों का इसमें भी था, ठीक है। तो आगे की चलेंगे। अंगकोर वाट मंदिर जो हाल ही में क्या हुआ है, दुनिया का 8वां अजूबा बना है, किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का नवंबर 2023 में निधन हो गया। वह किस देश के विदेश मंत्री थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्यमंत्री थे। तो कौन थे? हेनरी किसिंजर जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। बिशन सिंह बेदी जिनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे ये? तो क्रिकेट से संबंधित थे। G20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करा? तो ब्राजील ने करा। कौन करेगा? ब्राजील करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो सिक्किम में रेलवे लाइन नहीं है। 45वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रांस में करा गया, ठीक है। जी का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है, ठीक है। लवड़ी और तमाशा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? तो महाराष्ट्र के हो जाएंगे। कहाँ के? महाराष्ट्र के हो जाएंगे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित? अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, ठीक है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? हर्ष चरित्र के लेखक कौन? तो बाणभट्ट हो जाएंगे हर्ष चरित्र के लेखक। नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो नांगोजी ओकोंजो इवेला हो जाएंगे। नांगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना शुरू करी है? तो दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। धनु यात्रा कौन सी? धनु यात्रा कौन सा राज्य मानता है? तो उड़ीसा मानता है। कौन मानता है? उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरानी रियाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईरानी रियाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड का चमोली गढ़वाल जिला, उत्तराखंड का चमोली गढ़वाल जिला में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के चमोली गढ़वाल जिले में स्थित है। तो कुलदीप सिंह हो जाएंगे, कुलदीप सिंह। नेक्स्ट है, लघु व्यवसाय ऋण पहल
किसके द्वारा शुरू करी गई थी? तो फेसबुक इंडिया द्वारा। किसके द्वारा? फेसबुक इंडिया द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन है? तो बान की मून हो जाएंगे, बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पुथंडू नाम से जाना जाता है। लिफो LIFO का पूर्ण रूप क्या है? LIFO का पूर्ण रूप क्या? तो लाइफ इन फास्ट आउट। लाइफ इन फास्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। लाउड आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? आउटपुट डिवाइस जो कि कंप्यूटर या किसी भी उपकरण में लगता है तो उसे प्रिंटर बोलते हैं। दिल्ली के वर्तमान राज्यपाल। दिल्ली के वर्तमान राज्यपाल तो अनिल बैजल। नेक्स्ट हो जाएगा विधि शास्त्र एवं विधि सिद्धांत के लेखक कौन है? डॉक्टर विनय नारायण मणि त्रिपाठी। डॉक्टर विनय नारायण मणि त्रिपाठी। डांडिया नृत्य किस जिले से डांडिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है डांडिया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे? तो असम में है। महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के पर स्थित है? तो शिप्रा नदी पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, ठीक है। कौन से स्टेट में है? कमेंट करके बताइए। नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? नीति आयोग के पहले जो CEO थे कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर हो जाएंगे, सिंधु श्री खुल्लर। SA ओपन 2020 किसने जीता? तो SA ओपन 2020 डोमिनिक थियम पुरुष और नाओमी ओसाका महिला ने जीता, ठीक है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। बात कब हुई थी? दीन ए इलाही की शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। कब हुई थी? दीन ए इलाही की शुरुआत 1982 में, ठीक है। दीन ए इलाही की शुरुआत 1982। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो स्टेपस हो जाएगी सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में होती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सर रॉबर्ट वालपोल थे। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल थे, ठीक है। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो अप्रैल 1973 में प्रारंभ हुआ था चिपको आंदोलन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सिलोन था। श्रीलंका का नाम क्या था पुराना? तो सिलोन नाम हो जाएगा श्रीलंका का पुराना नाम। दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता था? दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन को दूसरा सिकंदर बोलते थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। UTI के CEO कौन है? UTI के CEO कौन है? तो इम्तियाज जुर रहमान हो जाएंगे। नोएडा के कलेक्टर ने जीता रजत पदक किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से संबंधित, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब करी गई थी? तो नाबार्ड की जो है स्थापना करी गई थी 12 जुलाई 1982 को। बिग मिंग के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? मिशेल ओबामा हो जाएंगे बिग मिंग के लेखक। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया हो जाएंगे। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल हो जाएगा। रेटिनॉल हो जाएगा विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। नेक्स्ट है इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसरो की स्थापना तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो वियतनामी डोंग हो जाएगा। वियतनामी डोंग हो जाएगी वियतनाम की मुद्रा। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा HTML का फुल फॉर्म, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी कोलंबो, ठीक है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? NV रमन्ना।
भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थिम्पू, भूटान की राजधानी। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 एंटी के लिए नामांकित किया गया था? तो कु जंगाल को करा गया था। ठीक है। प्रोटीन की मौलिक इकाई तो अमीनो एसिड हो जाएगी, अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन की मौलिक इकाई। विश्व की सबसे बड़ी नमक झील तो ग्रेट सल्ट लेक हो जाएगी। ग्रेट सल्ट लेक जो है विश्व की सबसे बड़ी नमक झील है। अब लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए, और वीडियो को प्लीज़ आप सभी लाइक कर दो और शेयर कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। और अब मिलेंगे हम आपको कल 8 बजे 4 नंबर प्रैक्टिस सेट के साथ, 4 बजे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। कल मिलेंगे 8 बजे ठीक, 4 नंबर प्रैक्टिस सेट के साथ। एग्ज़ाम तक हम केवल प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट यही करते रहेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ कल हमारी करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर की क्लास होगी 10 बजे, तो आप सभी रेडी रहना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।